देख लोमड़ी, आज तक मैंने तुझे शिकार पकड़कर खिलाया, आज से तू मुझे शिकार पकड़ के खिलाएगा। मैं आपको शिकार पकड़ के खिलाऊंगा? अरे महाराज, मैं 1 महीना में जितना शिकार पकड़ पाऊंगा वो तो आप 1 दिन में खा लोगे। ऐसे कैसे चलेगा? मैं कुछ नहीं जानता, तू मुझे शिकार पकड़ के खिलाएगा बस। आप शक्तिशाली हो महाराज, आप बड़ा बड़ा शिकार को एक झटके में पकड़ लेते हो, लेकिन मैं छोटा मोटा शिकार पकड़ के आपको क्या ही खिला सकता हूँ। अरे लोमड़ी, ज्यादा तेल लगाने का जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तू बड़ा शिकार नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन सब बोलता है तेरा दिमाग बहुत तेज है, तू बहुत चालाक है, तो तू शिकार को समझा बुझा के मेरे पास लेके तो आ सकता है। मैं यहीं पे बैठे बैठे उसको शिकार कर लूंगा। महाराज, कोई नहीं मिला तो फिर मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। ठीक है, जाता हूँ। मैं तो बहुत बड़ा चिटिनबाज हूँ, हर किसी ने मेरे बारे में जानता है। कौन मेरा बात मानकर शेर के पास आएगा? अगर शेर के पास नहीं लेके गया तो वो तो मुझे मार के खा जाएगा। कुछ भी करके मुझे किसी ना किसी को समझा बुझा कर शेर के पास लेके जाना पड़ेगा। रास्ते में उसका मुलाकात एक गधा से हो जाता है। अरे गधे भैया, अच्छा हुआ तुम मुझे रास्ते में मिल गया। मैं तो तुम्हारा गुफा की तरफ ही जा रहा था। शेर साहब का वहाँ पे दावत है, जंगल का हर जानवर को खाने पे बुलाया है, तुम भी आ जाना। अरे नहीं, मैं उसका घर पे नहीं आऊंगा, क्योंकि वो मेरा माँ बाप को मार के खा चुका है। अगर मैं उसका घर में दावत खाने के लिए आ जाऊं तो वो मुझे मार के भी खा लेगा। मैं नहीं आऊंगा। हाँ, कभी उसका श्राद्ध का दावत हो तो मुझे बताना, मैं जरूर खाने आऊंगा। लोमड़ी समझ गया था कि गधा को उसका चालबाजी पता चल चुका है, इसीलिए वो नया तरीका से प्रपोज करने लगा। अबे ओ लोमड़ी, क्या सोच रहा है बे? मेरा लात खाने के बाद तू यहाँ से जाएगा क्या? चल जा फुट। देखो तुम मेरा साथ ही चलो, दावत खाने के बाद मैं तुम्हें वापस यहाँ पे छोड़ के जाऊंगा। चल जा। नहीं जाएंगे बोला ना, पड़ा आया दावत खिलाने वाले। अरे साला, तू लोमड़ी को मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ, मुझे फंसा के मार के खाने का प्लान बनाया है। लोमड़ी बंदर का पास जाके पहुँचता है। अरे ओ बंदरुआ, नीचे आजा, शेर साहब का घर में दावत है। दावत पे जंगल का सारे जानवर को खाने के लिए बुलाया है। मैं तुझे लेने आया हूँ, मेरे साथ चल, दावत खाना है। अरे नहीं, मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि शेर साहब दावत का नाम पे घर पे बुला लेगा और वहीं पे मार के मुझे खा जाएगा। मुझे अच्छी तरह तुम दोनों का प्लान का पता है। लोमड़ी सोच में पड़ जाता है, अगर मैं खाली हाथ गुफा में गया तो शेर साहब मुझे ही मार के खा लेगा। अरे ओ लोमड़ी, क्या सोच रहा है बे तू? मैं नहीं जाऊंगा बोला तो नहीं जाऊंगा, तू जा रे। लोमड़ी हार नहीं मानता, वो जंगल में दूसरा जानवर को ढूंढते हुए आगे निकल जाता है और फिर हिरन का सामने जाके पहुंच जाता है। अरे ओ हिरन भाई, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। क्यों भाई, अचानक तुमने हमको क्यों ढूंढने निकल पड़ा? अरे भाई, शेर साहब का घर में दावत है। शेर साहब अपना हाथों से अच्छा खाना बना के रखा है, ऊपर से मिठाई भी मंगाया है। जंगल का सारे जानवर को दावत पे बुलाया है, क्योंकि शेर साहब अब पहले जैसा नहीं रहा, वो सुधर चुका है। इसीलिए मैं तुम्हें भी बुलाने आया हूँ। तुम एक काम करो, मेरा साथ ही चलो। दावत पे जाना है? वाह, मुझे तो आज तक किसी ने भी कहीं भी दावत पे नहीं बुलाया है। अब शेर साहब बुलाया है तो मैं जरूर आऊंगा। लोमड़ी खुश हो गया, कम से कम ये तो मेरा जाल में फंस चुका है, अब इसके लिए मेरा जान तो बचेगा। अरे ओ लोमड़ी भाई, क्या सोच रहे हो? चलो। अरे मैं ये सोच रहा था कि कौन सा रास्ता में जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, क्योंकि सारे जानवर जा चुका है, वो लोग तो दावत का खाना भी खाना चालू कर दिया होगा। लोमड़ी हिरन को लेके धीरे धीरे जंगल का रास्ते
शेर का गुफा तक जाता है। अरे मान गया भाई लोमड़ी, मान गया। तू तो मेरा काम बहुत ही आसान कर दिया। अच्छा शेर साहब, दावत का खाना कहाँ पे खिलाया जा रहा है? मुझे बहुत भूख लगा है। बाकी सब जानवर कहाँ है? दावत तेरे लिए नहीं, हम दोनों के लिए है। तुझे समझा बुझा कर यहाँ तक लाया है, तुझे मार के हम दोनों दावत करूँगा। शेर हिरन को मार देता है और आधा खा लेता है। बचा हुआ आधा लोमड़ी खा लेता है।